श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री हरि विष्णु। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में इससे पहले के अध्यायों को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। आज के अध्याय के शुभारंभ से पहले हम लोग आइए भगवान श्री कृष्ण और उनके एक प्यारे से भक्त की बहुत ही पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। आइए अब आपको श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी सी कथा का रसपान कराते हैं। दोस्तों, अगर कान्हा जी को प्रसन्न करना हो और कान्हा जी की कृपा पानी हो तो पहले राधा रानी का नाम लेना चाहिए, और अगर राधा रानी को प्रसन्न करना हो तो कान्हा जी का नाम रटना चाहिए और कान्हा जी की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाए वो भला निराश कैसे रह सकता है। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका रोज का नियम था कि वह भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पाठ किया करते और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी जी को अर्पण कर देते। वो संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, लोग भक्ति भाव से उनका खाना पीना, उनकी जरूरत का सामान उनकी कुटिया पर ही दे जाया करते थे। वह संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। वे संत अब बूढ़े हो रहे थे। श्रोताओं, ये बुढ़ापा ऐसा ही होता है। शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने के लिए भी शरीर में शक्ति नहीं रह जाती। अब भागवत का जब वो पाठ करने बैठते तो उन्हें भागवत के अक्षर बहुत धुंधले से दिखाई देते। पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती। बहुत देर तक नजरें गड़ाए रहते, तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को पढ़ने लगते। कुछ दिनों के बाद उन्हें दिखना और भी कम हो गया। भागवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो रहे संत जी को सिर्फ एक बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं था कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। अफसोस इस बात का था कि वो भागवत का पाठ कैसे करेंगे और कैसे राधा रानी को भागवत अर्पण करेंगे, जो कि उनका कई वर्षों का नियम था। ऐसा लगता था कि अब वो नियम टूट रहा है। उन्हें लगता था कि अब वो इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता कि अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक भी अक्षर समझ नहीं आया। बड़े दुखी हो गए और दुखी मन से अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे। प्रभु, मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया? बताइए, अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा? यह सोचकर और भगवान को याद करते करते वह रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उनका रोज का नियम था कि जब तक वो भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित नहीं कर देते, वह भोजन नहीं करते थे, ना ही पानी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक तो संत जी को वैसे ही कम दिखाई दे रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि उनसे कौन सामने से बात कर रहा है या कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वे किसी को भी पहचानने में असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलकर बोले, कौन है? तब एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वह संत दुखी तो थे ही, भोजन का नाम सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना,
जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होता मैं भोजन नहीं करूँगा। वह नन्हा बालक बोला, बाबा कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई, उनके मन में जो भारी दुख था अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ। आज तो सुबह से शाम हो गई, मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी आंखों से आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है कि आज ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहकर वह संत बाबा रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर बोलने लगा, बाबा अच्छा आंखें चली गई है इसलिए आप दुखी हो रहे हो? संत महाराज बोले, अरे बेटा ये आंखें भला किसको चाहिए? मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर वह नन्हा बालक बोला, बाबा थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसा कहते ही वो बालक दौड़कर वहां से चला गया। बाबा वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। इतने में ही वह बालक फिर से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया और बोला, बाबा आप इसे पकड़ो, यह लो पट्टी, अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वह पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर भाग गया। बाबा उसे आवाज देते ही रह गए लेकिन वह रुका ही नहीं। बाबा बड़े दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर ही लेट गए। बाबा ने सोचा, हो सकता है किसी वैद्य का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा। हो सकता है इस पट्टी में कुछ मरहम लगा हो, लगा कर देख लेता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटे लेटे ही हाथों में पकड़ी पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ देर के बाद जब बाबा उठे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा को सुबह से लेकर शाम हो गई, भागवत का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में रखी वस्तुएं भी साफ साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक एक चीज उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। यह देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे, वह बालक तो बड़ा करामाती निकला। अच्छा देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ में उस पट्टी को लेकर देखा तो उसमें क्या देखा कि उसमें तो कोई औषधि नहीं है, ना ही किसी तरह का लेप लगा है, बल्कि उसमें तो केवल राधा राधा लिखा हुआ था। यह देखते ही संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी से मुझे अंधे को आंखें वापस मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? बाबा बोले, राधे मुझसे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है। अब देखो, आज से मैं तुम्हें रोज भागवत सुनाऊंगा। बाबा बड़े प्रसन्न थे। बहुत खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वह जल्दी से उठ गए और फिर रात में स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज़ में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। होती भी क्यों ना, स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने उन पर इतनी बड़ी कृपा जो की थी। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों आइए कार्तिक मास महात्म के आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन,
एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोग के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभूत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति, कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन्य धान की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय का समापन हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, आइए माता तुलसी के चरणों में शीश नवाते हुए हम लोग तुलसी चालीसा का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीस विराजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता,
महिमागम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छड़ाहू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कधि परियानी। उस अयोग्य वर मांगनहारी, हो विटप तुम जर तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तूहू निचंधामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमखी जनु होहु बिहाला। समय पाई वहु रो पाति तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक कहीं तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दय कल्प बीत जब गयउ, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीनः शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जालंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पासान तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जरमती तुहु अस हो जर रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़इये, सब सुख भोगी परम पद पइहे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही।
कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसहि निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ले पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंदेहु नारी, सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न, आसी धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अर्थ, लाही अभिमत फल जगत महलाई पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम, मानस चालीसा रच्यो जगमह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज की कथा का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे की कथा के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।